हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में कि नई गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन कब से होंगे तथा कक्षा 1 से ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एडमिशन का शेड्यूल आया है, उसी में एडमिशन से संबंधित एक नोटिस आया है, तो इस नोटिस को देखते हैं। यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन से संबंधित नोटिस है, तो इस नोटिस को देखते हैं। इसमें क्या क्या नियम बताए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। अर्थात इसमें क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट आई है वह डेट है 27 मार्च 2023। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वह 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे, जो कि 17 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि मिनिमम एज ऑफ एडमिशन इन क्लास 1 विल बी 6 ईयर। अर्थात क्लास 1 के लिए जो एज है वह मिनिमम 6 ईयर है तथा जो कि मैक्सिमम 8 ईयर तक होनी चाहिए। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए जो एज है वो 6 to 8 ईयर है, तो इसमें यही बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि द ऑफिशियल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप फॉर KBS ऑनलाइन एडमिशन फॉर क्लास 1 फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। अर्थात केंद्रीय विद्यालय का एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहां से आप लोग उस मोबाइल ऐप को, जो कि केंद्रीय विद्यालय का मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसके द्वारा भी इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन मोबाइल ऐप से फार्म भरने के लिए ये बताया गया है कि मोबाइल से फार्म भरते समय केयरफुली रहकर के फार्म भरें, क्योंकि इसमें गलतियां होने की अधिक संभावना रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड एबव विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 3 अप्रैल 2023। अर्थात क्लास 2 तथा क्लास 2 से ऊपर की जितनी क्लासें हैं उनमें जो एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे वह हो जाएंगे 3 अप्रैल से, जो कि चलेंगे 12 अप्रैल तक। इसके बाद बताया गया है कि वैकेंसी एग्जिस्ट इन ऑफलाइन मोड ओनली। अर्थात जो वैकेंसी फिल होंगी वह ऑफलाइन मोड में ही होंगी। तो आपको केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के ऊपर की क्लासों में एडमिशन करवाना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म जमा करने होंगे। हालांकि आपको जिस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना है उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस फार्म को अपलोड कर सकते हैं तथा फार्म को डाउनलोड करने के बाद आप उस फार्म को भर के ऑफलाइन मोड में ही जमा करेंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है। द डली फिल्ड अप फ्रॉम नीड्स टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द के प्रिंसिपल इन द रिस्पेक्टिव KB। अर्थात भरा हुआ जो फार्म है उसको आपको प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जमा करना है। अर्थात इसको जो एडमिशन होंगे इसमें ऑफलाइन मोड में ही आपको फार्म जमा करने होंगे तथा उसी के द्वारा आपका एडमिशन होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 2 एंड एबव आर अवेलेबल इन द केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एज पर द शेड्यूल ऑफ एडमिशन 2023-24। अर्थात जितनी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है क्लास 2 तथा ऊपर की क्लासों में वह केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 एंड एबव विल बी रिस्पेक्टिव ओनली द वैकेंट एग्जिस्ट इन द रिस्पेक्टिव KB। अर्थात अगर केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 तथा उसकी ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन करवाना है तो वह एडमिशन जब ही हो सकते हैं जब केंद्रीय विद्यालय में उन क्लासों के लिए सीटें वैकेंट हों। इसके बाद एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ़ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द
एप्लीकेशन, अर्थात अगर आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपने जो जानकारी दी है वह किसी प्रकार की गलत और भ्रामक जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से इसकी जांच की जाती है और आपकी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं होगा। एडमिशन, अब इसके बाद अगला है कि कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इन चार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट है, अर्थात आपको एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी करनी है तो आप उसी समय में करें जो कि आपको समय कांटेक्ट करने के लिए दिया गया है। अर्थात आप बिना समय के प्रिंसिपल सर को इसके बारे में बार बार तंग नहीं कर सकते हैं। आपको जब समय दिया गया है उसी समय स्लॉट में आप उनसे एडमिशन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 1 से ऊपर की क्लासों के लिए एडमिशन किस प्रकार से होंगे तथा इसके बारे में भी जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने इसमें जानकारी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।